क्योंकि लोग बुद्धिहीन तथा बहुत कम प्रगति होते हैं और उन्हें सत्य का समुचित ज्ञान नहीं रहता, इसलिए वे या तो विविध देवताओं की पूजा करते हैं या विविध दर्शनों के अनुसार यथा मायावादी दर्शन के अनुसार चिंतन करते हैं। विष्णु ही हर वस्तु के वास्तविक उद्गम है। वेदों में कहा गया है, यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। परम सत्य का वर्णन श्रीमद् भागवत में सत्यम ज्ञानतम ब्रह्म ज्योति सनातन के रूप में कहा हुआ है। वह यह ब्रह्म ज्योति सनातन है, फिर भी कृष्ण पर आश्रित है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम। ब्रह्म संहिता का कथन है कि भगवान सर्वव्यापी है। वे अ, वे इस ब्रह्मांड के भीतर है और परमाणु के भीतर परमात्मा रूप में है। यह सब प्रभक्तो जगदानंत कोटि कोटि अ, ब्रह्म भी भगवान से स्वतंत्र नहीं। अतः दार्शनिकों से जो कुछ भी वर्णन करता है वह अंततोगत्वा कृष्ण या विष्णु ही है। सर्व खलिवतम परम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान भगवान। ज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भगवान विष्णु का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है, किंतु यथार्थ वे हर वस्तु के उद्गम है। अनन्य भक्त होने के कारण देवकी जान चुकी थी कि वही भगवान विष्णु उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए वसुदेव की प्रार्थना के बाद देवकी ने प्रार्थना की। वे अपने भाई की क्रूरता के कारण अत्यधिक डरी हुई थी। देवकी ने कहा, हे प्रभु नारायण, भगवान राम, शेष, वराह, नरसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से उद्भूत ऐसे ही असंख्य अवतार जो आपके नित्य रूप है, उन्हें वेदों में मूल रूप से माना है। आप मूल रूप है क्योंकि अवतार के रूप में आपके सभी स्वरूप इस भौतिक सृष्टि से परे है। आपका स्वरूप इस जगत की सृष्टि से पहले ही विद्यमान था। आपके स्वरूप नित्य तथा सर्वव्यापी है। ये स्वत तो तेजस्वी, परिवर्तन हित तथा भौतिक गुणों द्वारा अकलुषित है। ऐसा नित्य रूप ज्ञान से तथा आनंद से पूर्ण है। ये सतोगुणी और विभिन्न लीलाओं में लगे रहते हैं। आप किसी एक रूप तक ही सीमित नहीं है। ऐसे दिव्य शाश्वत स्वरूप आत्माराम है। मैं अब समझ गई हूँ कि आप भगवान विष्णु हैं। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान विष्णु ही सब कुछ है, यद्यपि वे सारी वस्तुओं से भिन्न भी है। यही अचिंत्य वेद तत्व दर्शन है। हरे कृष्णा। यद्यपि यहाँ पर माता देवकी भगवान को जन्म देने वाली माता है, लेकिन वो ये समझ रही हैं कि सारी सृष्टि के जन्मदाता भगवान है। जीव यही अभिमान में रहता है भौतिक संसार में कि वो सारे कार्यों का नियंता है। कर्ताहम इति मन्यते, वो करता है। वास्तव में बद्धावस्था में तो जीव की इतनी दयनीय स्थिति है कि वो तो भोग भी स्वयं नहीं कर सकता। वो सोचता है कि वो भोगों को भोग रहा है, लेकिन भोग उसको भोग रहे हैं। वो सोचता है कि वो स्वामित्व जता रहा है, लेकिन वास्तव में वो अपनी इंद्रियों का दास है। तो जब भगवत संबंधी विषय आएगा तो कैसे कोई दावा कर सकता है कि भगवान को कोई नियंत्रण में कर ले या भगवान को कोई जन्म दे दे। तो देवकी ये स्पष्ट कर रही है कि वेदों में वर्णित है कि आप ही समग्र सृष्टि के स्रोत हैं। नष्टे लोके द्विपरार्धवसने महाविभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकं शिष्यते शेष संज्ञा। कौन पढ़ रहे हैं? आप पढ़ो जी। हरे कृष्ण। लाखों वर्षों बाद विश्व संहार के समय जब सारी व्यक्त तथा अव्यक्त वस्तुएं काल के वेग से नष्ट हो जाती है तो पांचों स्थूल तत्व सूक्ष्म स्वरूप ग्रहण करते हैं और व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त बन जाती है। उस समय आप ही रहते हैं और आप अनंत शेष नाग कहलाते हैं। अनादिर आदिर गोविंदा, जिनका कोई आदि नहीं है और जिनका कोई अंत भी नहीं है। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ के पहले जो स्थित रहते हैं, सृष्टि के संहार के बाद भी जो स्थित रहते हैं। तो मानो देवकी ये बोल रही हूँ कि मैं यद्यपि आपकी माता की भूमिका निभा रही हूँ, लेकिन सृष्टि के अंत के बाद भी आप ही रहेंगे और सृष्टि की शुरुआत में भी आप ही हैं। तो आने और जाने के बीच में जो कुछ लीलाएं आप करते हैं, अपने किसी भक्त विशेष को आप ये पदवी दे सकते हैं कि वो माता पिता का अभिनय करे, लेकिन वास्तव में आप असली माता पिता हैं।
तात्पर्य अमित प्रभु। अमित प्रभु पढ़िए। म्यूट नहीं हो पा रहा है, ठीक है आप पढ़ो। राघव। तात्पर्य संहार के समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश इन 5 मूल तत्व। जी प्रभु जी। राघव। संहार के समय संहार के समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश इन 5 मूल तत्व। जी प्रभु जी। राघव। संहार के समय संहार के समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश इन 5 मूल तत्व। जी प्रभु जी। राघव। संहार के समय संहार के समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश इन 5 मूल तत्व। जी प्रभु जी। राघव। संहार के समय संहार के समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, अभी ठीक है? जी अब आ रही। अमित प्रभु अभी हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। रिपीट हो रहा है। हरे कृष्णा। आ रही है प्रभु जी, आ रही है। जी अब आ रही। अमित प्रभु अभी हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। रिपीट हो रहा है। हरे कृष्णा। अरे आ तो रही है माता जी। वीडियो बंद करने के लिए बोला है। ठीक है, अभी पढ़िए। श्याम गोविंद प्रभु पढ़िए। वीडियो बंद करने के लिए बोला है। संहार के समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, प्रभु जी किताब नहीं, मैं इससे पढ़ रहा हूँ। 5 हाँ। स्थूल तत्व मन, बुद्धि तथा अहंकार में प्रवेश कर जाते हैं और सारा विश्व उन भगवान की उन भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में प्रवेश करता है, जो हर वस्तु के उद्गम होने के कारण बचे रहते हैं। इसलिए भगवान शेष नाग आदि पुरुष तथा अन्य अनेक नामों से जाने जाते हैं। इसलिए देवकी ने प्रार्थना की, लाखों वर्ष बाद जब ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है तो इस विराट जगत का संहार होता है। उस समय 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश महत तत्व में प्रवेश करते हैं। यह महत तत्व समय के वेग से अव्यक्त संपूर्ण भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है और ये संपूर्ण भौतिक शक्ति शक्तिमान प्रधान में तथा यह प्रधान आप में प्रवेश करता है। इसलिए संपूर्ण जगत में के संहार के बाद केवल आप अपने दिव्य नाम, रूप, गुण तथा साथ समान के साथ रहते हैं। हरे कृष्ण। बोले बिना चश्मे से पढ़। शेष के बहुत सारे अर्थ हैं। यहाँ पर एक अर्थ दिया जा रहा है कि पूरे समग्र सृष्टि के विनाश के बाद भी क्योंकि शेष भगवान ही बचते हैं, रिमाइंडर भगवान ही बचते हैं, इसलिए उनका नाम शेष भी है। यस, गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी कहाँ से पढ़ना था? जो स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, ये प्रभु, मैं आपको आदर नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप अव्यक्त संपूर्ण शक्ति के निर्देशक हैं और भौतिक प्रकृति के चरम आगर हैं। हे प्रभु, यह समूचा विराट जगत क्षण से लेकर वर्ष पर्यंत की अवधि काल के प्रभाव के अंतर्गत है। सबके सब आपके निर्देशानुसार कार्य करते हैं। आप सभी के आदि निर्देशक हैं और समस्त शक्तियों के आधार हैं। योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामहुश्चेष्टते येन विश्वम् निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयां तं त्वेव शानं क्षीमधाम प्रपद्ये। जगदीश्वर प्राण प्रभु।
हे भौतिक शक्ति की प्राप्तकर्ता, यह अद्भुत सृष्टि शक्तिशाली काल के नियंत्रण में कार्य करती है, जो सेकंड, मिनट, घंटा तथा वर्षों में विभाजित है। यह काल तत्व जो लाखों वर्ष तक फैला हुआ है, भगवान श्री विष्णु का ही अन्य रूप है। आप अपनी लीलाओं के लिए काल के नियंत्रक की भूमिका अदा करते हैं, किंतु आप समस्त सौभाग्य के आधार हैं। मैं पूरी तरह आपकी शरणागत हूँ। तो सामान्यतः काल बहुत भयावह लगता है। काल की जब बात होती है तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि काल मृत्यु का सूचक है। लेकिन यहाँ पर माता देवकी बोल रही हैं, आप काल तो हैं ही, लेकिन आप समस्त सौभाग्य के आधार हैं। अर्थात जो आपके शरणागत होते हैं उनके लिए आप काल को अनुरूप कर देते हो, समय उनके अनुरूप हो जाता है। और इसीलिए व्यक्ति जब भगवत भक्ति में नहीं होता, काल के प्रभाव में वो वृद्ध होकर के, जरा होकर के मर जाता है। लेकिन वैष्णव, यद्यपि शरीर उनका वृद्ध होगा, लेकिन काल के प्रभाव से वो ग्रसित नहीं होते। मृत्यु के बाद भगवान के चरणों में आश्रय लेते हैं। अरविंद प्रभु। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर मूर्ति शेष तेजा यस्य आज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सूर्य समस्त ग्रहों का राजा है, जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की असीमित शक्ति रहती है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनके वशीभूत होकर श्री भगवान के चक्षु रूप सूर्य भी सनातन काल की स्थिर धुरी में चक्कर लगाता है। यद्यपि हम विश्व प्राकट्य को विराट तथा अद्भुत रूप में देखते हैं, किंतु यह काल की सीमाओं के भीतर है। इस काल पर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नियंत्रण रहता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता द्वारा होती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। प्रकृति अर्थात विश्व का प्राकट्य काल के अधीन है। असल में हर वस्तु काल के अधीन है और काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वश में है। अतः श्री भगवान को समय के घातक आक्रमण से कोई भय नहीं होता। काल का मापन सूर्य सविता की गति से किया जाता है। यहाँ तक कि हर मिनट, सेकंड, हर दिन, हर रात, हर मास तथा हर वर्ष की गणना सूर्य की गति के अनुसार की जा सकती है, किंतु सूर्य स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वह काल के अधीन है। भ्रमति संभृत काल चक्र। सूर्य काल चक्र के भीतर घूमता रहता है। सूर्य काल के नियंत्रण में है और काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है। अतः श्री भगवान को काल का तनिक भी डर नहीं होता। यहाँ पर श्री भगवान को ले सकते हैं कि किस प्रकार जब हम अपने समय को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तब वो समय हमारे अनुकूल हो जाता है। और इसलिए कभी भी ये विचार नहीं होना चाहिए कि मैं इतना समय क्यों दे रहा हूँ, इतना समय मैं कीर्तन में क्यों दे रहा हूँ, इतना समय भागवत में क्यों दे रहा हूँ। वास्तविकता में समय बनाई इसलिए है कि भगवान की सेवा करें। भगवान यदि काल के स्वामी हैं, तो काल का अभिप्राय क्या है, काल का प्रयोजन क्या है कि भगवान की सेवा में लगे। और जितना ज्यादा, मतलब कई बार हम लोग उल्टा सोचते हैं कि हमारी दिनचर्या में से हम समय बचा करके भक्ति करेंगे, लेकिन भावना एकदम उल्टी होनी चाहिए कि वास्तव में करना भक्ति है, लेकिन अब क्या करें, अपनी आजीविका चलानी है, घर चलाना है, तो भक्ति में से थोड़ा समय निकाल करके हम बाकी सारे कार्य करेंगे। ये विचार होना चाहिए। कई बार भक्तों को ज्यादा श्रवण कीर्तन कभी हो जाता है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, अपच हो जाती है। उनको लगता है अरे कुछ ज्यादा ही कर रहा हूं मैं, इतना भी नहीं करना चाहिए। वास्तव में भाव उल्टा है। पूरा काल भगवान की सेवा के लिए है और उसमें से हम कुछ समय निकाल करके अपना जीवन चला रहे हैं। ब्रजेश प्रभु। यहाँ पर भगवान को अर्थात संपूर्ण जगत की गतियों के पारंपरिकता का संबोधित किया गया। थोड़ा तेज बोलो। यहाँ पर भगवान को अव्यक्त बंधु अर्थात संपूर्ण जगत की गतियों के पारंपरिकता कहकर संबोधित किया गया है। कभी कभी प्रकृति की तुलना कुम्हार के चाक से की जाती है। जब चाक घूमता रहता है तो उसे कौन गति देता है? उत्तर होगा कुम्हार। यद्यपि कभी कभी चाक की गति ही दिखती है, तो कुम्हार नहीं दिखता। इसलिए भगवान जो विराट जगत की गति के लिए उत्तरदायी है, अव्यक्त बंधु कहलाते हैं। सारी वस्तुएं काल की सीमाओं के अंतर्गत है, किंतु काल भगवान की सीमाओं से बंधे हुए नहीं है। उस समय का तत्कालीन उदाहरण सुखदेव गोस्वामी देते हैं। पिछले पंचम स्कंद में कुम्हार का उदाहरण आता है
कि जब कुम्हार कुछ घड़े को बनाता है तो पहिए को घुमाता है और उसमें फिर ढाल दे करके वो घाट को तैयार करता है, लेकिन वो चक्का घुमाने वाला, वो पहिए घुमाने वाला कुम्हार ही है। उसी प्रकार से जो आधुनिक थ्योरीज हैं भी कि सृष्टि कैसे शुरू हुई, कोई बोलता है बिग बैंग है। तो हम लोग जब बचपन में ये चर्चा करते थे तो एक लड़का एकदम अड़ गया कि नहीं नहीं बिग बैंग से ही सब कुछ आया है। तो हमने उसको काफी समझाने की कोशिश की कि देखो धमाके से थोड़ी कोई सृष्टि होती, विध्वंस होता है। फिर भी वो बड़ा ही था कि नहीं नहीं धमाके से ही हुई है। तो हमने, वो दिवाली का टाइम चल रहा था, तो हमने कहा तो वो सुतली बम में आग लगाई किसने? वो भगवान है। अगर तुम मानते भी हो कि अगर बिग बैंग से सब कुछ हुआ है तो इतना अच्छा धमाका कि जिससे सृष्टि आ जाए, वो धमाका करने वाले फिर भगवान है। अगर कोई सोचता है ओरिजिनल स्पीशीज से सृष्टि आई है तो वो पहला सेल बनाने वाले भगवान है। तो सब कुछ की ढाल देने वाले भगवान है। श्लोक संख्या 27। मर्त्यो मृत्यु भयाल भीता पलायन लोकान सर्वान् निभय नाद्य गच्छत् त्वात्पादवज्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य सुस्तः शेते मृत्युरस्मादपैति। जगदानंद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग इन चारों नियमों से छूट नहीं पाया, भले ही वह विभिन्न लोकों में क्यों न भाग जाए। किंतु हे प्रभु, अब चूंकि आप प्रकट हो चुके हैं, अतः मृत्यु आपके भय से दूर भाग रही है और सारे जीव आपकी दया से आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करके पूर्ण मानसिक शांति की नींद सो रहे हैं। एकमात्र भगवान के अंदर ही सक्षमता है कि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जीव को मुक्त कर सके, नहीं तो ये संसार चक्र हमेशा ही चलता रहेगा। भक्ति अर्थात क्या है? संसार चक्र को बंद करना। और वो संसार चक्र कब बंद होगा? जब पूर्व कर्म, जितने संचित कर्म जीव के हैं वो समाप्त होंगे। और वो पूर्व संचित कर्म कौन समाप्त कर सकता है? कोई देवी देवता नहीं, केवल भगवान। तो जब भी भक्त भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं, भगवान उनके पूर्व कर्म बंधन विनाश कर देते हैं और इसलिए वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाते हैं। आरती माता जी। तात्पर्य, जीवों की विभिन्न कोटियां हैं, किंतु सभी जीव मृत्यु से भयभीत रहते हैं। कर्मियों का सर्वोच्च लक्ष्य स्वर्ग लोक को जाना है, जहां दीर्घायु प्राप्त होती है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हत ब्रह्मणो विदुः। ब्रह्मा का एक दिन युगों के बराबर होता है और प्रत्येक युग में 43 लाख वर्ष होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा की रात्रि 100 गुणित 43 लाख वर्ष के बराबर होती है। इस विधि से हम ब्रह्मा के मास तथा वर्ष की गणना कर सकते हैं। किंतु करोड़ों वर्षों तक जीवित रहने वाले द्विपरार्ध काल ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। वैदिक शास्त्र के अनुसार स्वर्ग लोक के वासी, प्रभु जी 1000 है क्या? ये 10,000 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। और जिस तरह ब्रह्मा का एक दिन हमारे 43 करोड़ सालों के बराबर गिना जाता है, स्वर्ग लोक में एक दिन हमारे 6 मास के तुल्य होता है। इसलिए कर्मी जन स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखते, किंतु इससे वे मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते। इस जगत में ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक को मरना होता है। इसलिए यह जगत मृत्यु लोक कहलाता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, अब ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। जब तक मनुष्य इस लोक में या ब्रह्म लोक अथवा इस ब्रह्मांड के अन्य किसी लोक में रहता है, तब तक उसे जन्म जन्मांतर काल चक्र के वशीभूत होना होता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। किंतु यदि मनुष्य भगवत धाम वापस लौट जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, तो इसे काल की सीमा में फिर से प्रवेश नहीं करना पड़ता। अतः जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमलों में शरण ले रखी, उन्हें भगवान के इस आश्वासन के अंतर्गत सुख की नींद सोना चाहिए। भगवत गीता में पुष्टि की गई है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। इस शरीर को त्यागने के बाद कृष्ण भक्त को इस जगत में फिर से आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीव की वैधानिक स्थिति शाश्वत है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे नित्य शाश्वतो अयम। प्रत्येक जीव नित्य है। इस जगत में आ गिरने के कारण ही वह इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है और लगातार एक के बाद दूसरा शरीर धारण करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज।
इस ब्रह्मांड में सारे लोग ऊपर नीचे घूम रहे हैं, किंतु जो भाग्यशाली होता है वह गुरु कृपा से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आता है और भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। तब उसे मृत्यु का भय नहीं रह जाता, उसका जीवन शाश्वत हो जाता है। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के मन से मृत्यु का भय जाता रहता है। फिर भी देवकी को लगा, यद्यपि आप हमारे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं, तो भी हम कंस से भयभीत हैं। वे थोड़ा मोहग्रस्त थी, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अतः उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि वे उन्हें तथा वसुदेव को इस भय से मुक्त करें। इस प्रसंग में ध्यान देना होगा कि चंद्रमा स्वर्ग का एक लोक है। वेदों से ज्ञात होता है कि जो चंद्रमा को जाता है उसे 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त होती है, जिसमें वह अपने पुण्यों के फलों का भोग करता है। यदि हमारे तथाकथित वैज्ञानिक चंद्रलोक को जा रहे हैं तो उन्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए। अतः हम निसंदेह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे चंद्रलोक तक पहुंचे ही नहीं। चंद्रमा तक जाने के लिए पुण्य कर्मों की योग्यता चाहिए, तभी कोई वहां जाकर रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा तक गया तो भला वह इस लोक को फिर से क्यों लौटने लगा, जहां जीवन अवधि इतनी कम है। तो देवकी और वसुदेव दोनों को कंस का भय तो था ही, और भगवान की सुरक्षा का भय भी था। आगे के 2 श्लोकों में ये वर्णन भी है कि भगवान की सुरक्षा का भी भय था। तो इसलिए देवकी अपने आप को और भगवान को दोनों को स्मरण दिला रही है कि आप ही एकमात्र भय से मुक्त कर सकते हो। और ये भय से मुक्त करने का अधिकार भगवान और वैष्णवों का होता है। इसलिए हम लोग उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, शोक मोह भयापहा। शोक मोह और भय से एकमात्र भगवान का श्रवण कीर्तन व्यक्ति को मुक्त कराता है। और हम लोग गाते भी हैं, प्रेम भक्ति जहां होते अविद्या विनाश जाते। तो जहां अविद्या का विनाश हो जाएगा वहां अपने आप भय का विनाश हो जाएगा, और वहां पर प्रेम भक्ति जागृत होती है। तो भय में भी भक्त का आश्रय केवल भगवान होते हैं। कई बार सेवा संबंधित, भक्ति संबंधित भी कई भय होते हैं, एकमात्र भगवान आश्रय होते हैं। उनके पास जाकर के भक्त को प्रार्थना करनी चाहिए। स्वत्वं घोरातुग्रसेनात्मजानस त्राहि त्रस्तान् भृत्य वितरासहासे रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ठिनं मा प्रत्यक्षं मां सदृशां कृषितः। अंकित गुप्ता प्रभु। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के समस्त भय को दूर करने वाले हैं। अतएव आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप कंस के दारुण भय से हमें बचाइए और हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। योगी जन आपके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रूप का ध्यान में अनुभव करते हैं। कृपया इस रूप को उनके लिए अदृश्य बना दीजिए, जो केवल भौतिक आंखों से देख सकते हैं। हरे कृष्ण। योगी जन इतनी मेहनत करके आपके रूप का दर्शन करते हैं और आप उस सुंदर रूप में हमारे सामने आए हो, लेकिन हमें डर लग रहा है कि कंस आपको कुछ क्षति ना पहुंचा दे। यद्यपि आपका रूप बड़ा दुर्लभ है, आप हमारे सामने हो, योगी जन भी उस रूप पे धारण करते हैं, लेकिन आप उस रूप को अदृश्य कर दीजिए। भौतिक जन जैसे कंस जैसे भौतिक लोग आपको देख ना पाए, तो आप भी सुरक्षित रहोगे और हमारी भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जाम्बवती माता। Recording in progress. इस श्लोक में ध्यान दृश्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान योगी जन कहते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। देवकी ने विष्णु प्रकट भगवान से प्रार्थना की कि वे इस रूप को छिपा लें, क्योंकि वे भगवान को एक सामान्य शिशु के रूप में देखना चाहती हैं, एक शिशु रूप में जिसे सभी लोग भौतिक आंखों से प्रत्यक्ष देख सकते हैं। देवकी यह देखना चाह रही थी कि क्या सचमुच भगवान प्रकट हुए हैं अथवा वे विष्णु स्वरूप का स्वप्न देख रही हैं। वे सोचने लगी कि यदि कंस आ जाए तो वह विष्णु रूप को देखकर तुरंत ही देवकी यह देखना चाह रही थी कि क्या सचमुच भगवान प्रकट हुए हैं अथवा वे विष्णु रूप का स्वप्न देख रही हैं। वे सोचने लगी कि यदि कंस आ जाए तो वह विष्णु रूप को देखकर तुरंत ही बालक का वध कर देगा, किंतु यदि वह मानवी बालक को देखे तो हो सकता है कि कुछ विचार करे। देवकी उग्रसेन आत्मजस से भयभीत थी, अर्थात उग्रसेन तथा उनके अनुचरों से नहीं, अपितु उग्रसेन के पुत्र से। इस तरह उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस भय को दूर करें, क्योंकि वे अपने भक्तों को सदैव संरक्षण प्रदान करने के लिए अभ्यम उद्यत रहते हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से मुझे बचाइए। आपसे मैं इस भयावह स्थिति से उबारने के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि आप अपने सेवकों को संरक्षण देने के लिए सदैव
तैयार रहते हैं। भगवान ने भगवत गीता में इस कथन की पुष्टि कहकर यह कहा है, हे अर्जुन, तुम संसार को घोषित कर सकते हो कि मेरा भक्त कभी भी विनष्ट नहीं हो सकता। भगवान से रक्षा करने की इस प्रार्थना करते हुए देवकी ने अपना मात्र स्नेह व्यक्त किया। मैं जानती हूँ कि आपके इस दिव्य रूप की अनुभूति प्राय बड़े-बड़े ऋषियों के ध्यान में होती है, किंतु मैं अब भी डर रही हूँ, क्योंकि ज्यों ही कंस को पता चल जाएगा कि आप प्रकट हो चुके हैं, तो वो आपको क्षति पहुंचा सकता है। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि इस समय आप भौतिक आंखों से अदृश्य हो जाएं। दूसरे शब्दों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे सामान्य बालक का रूप धारण कर लें। मुझे अपने भाई कंस से डरने का एक ही कारण है, और वह है आपका प्राकट्य। हे भगवान मधुसूदन, कंस को पता चल सकता है कि आप पहले ही जन्म ले चुके हैं। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को छिपा लें, जो विष्णु के 4 चिन्हों अर्थात शंकर, चक्र, गदा और कमल को धारण किए हुए हैं। हे प्रभु, विराट जगत के संहार के बाद आप संपूर्ण ब्रह्मांड को उदरस्त करने वाले हैं, फिर भी आप अपनी अनन्य कृपा से मेरे उदर से उत्पन्न हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य जैसा कार्य करते हैं। देवकी कंस से इतनी भयभीत थी कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि कंस प्रत्यक्ष भगवान विष्णु को मारने में असमर्थ होगा। इसीलिए मात्र स्नेहवश उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे अंतर्ध्यान हो जाएं। यद्यपि भगवान के अंतर्ध्यान होने से कंस यह सोचकर देवकी को अधिक सताएगा कि उसने अपने नवजात शिशु को कहीं छिपा दिया है, किंतु वे नहीं चाहती थी कि दिव्य बालक को सताया और मारा जाए। इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अंतर्ध्यान हो जाएं। बाद में जब उन्हें सताया जाएगा तो वे अपने मन में उनके विषय में। इससे पता पड़ता है कि कैसे देवकी, वसुदेव, नंद महाराज, यशोदा, ये सभी लोगों को भगवान की स्थिति का ज्ञान था, लेकिन उनका प्रेम उनके ज्ञान से भी ऊपर बढ़ गया। ज्ञान तो था कि ये भगवान है, लेकिन प्रेम इतना है कि अब वो ज्ञान उस प्रेम से ढक गया। जैसे कोई विशालकाय चट्टान होती है, लेकिन समुद्र की लहरें उस चट्टान को भी ढक देती हैं। यहाँ पर देवकी भगवान को बोल रही है, अच्छा आप विष्णु रूप में रहोगे ना तो कंस आपसे द्वेष करेगा। आप सामान्य मनुष्य बालक बन जाओगे तो हो सकता है जैसे पहले बालक को छोड़ दिया था कंस ने, वैसे आपको छोड़ देगा। तो कितना उनका सेवा का भाव है, और भय स्वयं के लिए नहीं है। ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि जब देवकी को कंस मारने के लिए तलवार निकालता है तो देवकी भयभीत हुई, ऐसा तो कोई उल्लेख नहीं है। वसुदेव को चिंता हुई, लेकिन देवकी को भय नहीं हुआ। इतने सारे पुत्रों को मारा तब भय नहीं हुआ। अभी क्यों भय हो रहा है? क्योंकि भगवान की सेवा की उनको चिंता है। तो इस प्रकार शुद्ध भक्तों की चिंता, उनका भय होता है कि भगवान की सेवा चलती रहना चाहिए। हम लोग गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में सुनते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी किसी को दीक्षा नहीं देना चाहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ने अपना आसन उनको भेजा। वैष्णवों ने बोला कि देखो महाप्रभु, आपको एक तरह से जो बाहर की परंपराओं में गद्दी होती है कि ना एक गुरु अपने शिष्य को गद्दी देता है, तो आपको महाप्रभु ने अपना आसन भेजा है, अर्थात महाप्रभु चाहते हैं अब आप अपने अनुयायी बनाओ। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोलते नहीं, मुझे कोई अनुयायी नहीं बनाना, कोई दीक्षा नहीं देना, किसी को शिष्य ग्रहण नहीं करना। लेकिन फिर एक वैष्णव ने बोला, देखो आपकी सेवा से प्रसन्न होकर राधा रमन प्रकट हुए हैं, तो आप जब नहीं रहेंगे राधा रमन की सेवा कौन करेगा? ये चिंतन करके गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले, हाँ ये तो बात सही है। तब उन्होंने दीक्षा दी, शिष्य बनाए, और इतने शिष्य बनाए उन सबको बोला राधा रमन की सेवा चलती रहना चाहिए। तो वैष्णव की चिंता क्या है? भगवान को कोई क्षति ना पहुंचे, भगवान की सेवा चलती रहे, और वो चिंता करके व्यक्ति भगवान के लिए, भक्त भगवान के लिए सेवा के आयोजन करता है। बाहर के लोग अपने भय के लिए भगवान के पास जाते हैं, कह रहे हमारा संसार चलता रहे, हम लोग नरक में ना जाएं, हमारी कोई विपत्ति ना आए, इसलिए भगवान के पास आते हैं। लेकिन ये शुद्ध वैष्णव की परंपरा में क्या शिक्षा हमें मिलती है? भगवान के लिए भय है कि भगवान की सेवा पूजा चलती रहे, भगवान का नाम कीर्तन चलता रहे, भगवान का आंदोलन का प्रचार चलता रहे, ये उनकी चिंता होती है। तो यहाँ पर देवकी का वो मातृभाव देखने के लिए मिल रहा है। जन्मते मयि यस्सौ पापो मा विद्वान् मधुसूदन समुद्विजे भवद्धेतो कंसाद अहमधीरधि। रोहित प्रभु पढ़ो। हे मधुसूदन, आपके प्रकट होने से मैं कंस के भय से अधिकाधिक अधीर हो रही हूँ। अतः कुछ ऐसा कीजिए कि वह पापी कंस यह न समझ पाए कि आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। और तो और ये तक बोल रही है कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि आप मुझसे संबंध रखे ही ना, कंस को ये लगे कि आप मेरे बच्चे हो ही नहीं, तो आप उस चीज से मुक्त हो जाओगे। अगर मेरे आपके साथ में रहने से आपको असुविधा होगी तो मेरा दूर रहना अच्छा है। ये भक्त का भाव है।
भक्त जानबूझ के भगवान के सामने नहीं रहना चाहते। अगर सेवा में अनुकूल हो तो मैं आपके साथ रहूंगा, सेवा में प्रतिकूल हो तो मैं दूर रहूंगा। आपका सुख मेरा सुख है, ये विचार देवकी यहाँ पर अर्पित कर रही। अनीता साहू माता जी। देवकी ने भगवान को मधुसूदन नाम से संबोधित किया। उन्हें ज्ञात था कि भगवान ने मधु जैसे अनेक असुरों का वध किया है, जो कंस से सैकड़ों हजारों गुना बलशाली थे। तो भी दिव्य बालक के स्नेहवश उन्हें आशंका हो रही थी कि कंस उसका वध कर देगा। भगवान की असीम शक्ति को न सोचकर वे स्नेहवश भगवान के विषय में सोच रही थी। इसलिए उन्होंने दिव्य बालक से अंतर्धान होने की प्रार्थना की। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। एक तरफ बोल रही है मधुसूदन बड़े बड़े असुरों का आपने वध किया है, एक तरफ बोल रही है कंस आपको मार ना दे। तो दोनों प्रकार से ज्ञान भी है, लेकिन प्रेम ज्ञान को ढक रहा है। उपसंहार विश्वात्मन अधो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म सृज्य जुष्टम चतुर्भुजम। तो यही भाव हमारे गौड़ीय परंपरा के आचार्यों के अंदर दिखता है कि भगवान से सेवा नहीं लेना है, भगवान की सेवा करना है, ये विचार उनके अंदर होता है। शरणागति दो भाव में होती है। एक शरणागति का भाव है कि भगवान हमारे आश्रय हैं, तो भगवान अपना तो ध्यान रख ही लेंगे, हमारा भी ध्यान रख लेंगे, ये भी शरणागति का एक लक्षण है। लेकिन शरणागति जब और परिपक्व हो जाती है तो भावना क्या होती है, भगवान के ऊपर हम आश्रित हैं, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भगवान को सुख प्रदान करें, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हर तरह से हम भगवान को आनंद प्रदान करें। ये फिर भक्त का भाव हो जाता है। तनीषा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी भगवान हैं। आपका यह चतुर रूप जिसके आप शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए इस जगत के लिए आग्रत है, कृपया इस रूप में समेट लीजिए और सामान्य मानव बालक बन जाए, जिसे मैं आपकी कहीं छिपाने का प्रयास कर सकूं। बोल रही है ये बड़ा रूप छुपा लीजिए, छोटे बालक के रूप में बन जाइए, मैं कहीं छुपा लूंगी आपको, तो इस तरह से मैं आपकी रक्षा करूंगी। महारानी माता जी। तात्पर्य: देवकी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छिपाने की सोच रही थी। वे अन्य बालकों की तरह उन्हें कंस के हाथों सौंपना नहीं चाह रही थी। यद्यपि वासुदेव ने वचन दिया कि वे कंस को हर बालक को दे दिया करेंगे, किंतु इस बार वे अपना वचन भंग करके बालक को कहीं छिपा देना चाहते थे। किंतु श्री भगवान के इस अद्भुत चतुर्भुज रूप के कारण उन्हें छिपा सकना असंभव हो रहा था। विश्वम यदेतत् स्वतनो निशान्ते यथावकाशं पुरुषं परो भवान विवर्ति सोऽयं मम गर्भ गोभूत अहो नृलोकस्य विडम्बनम हितत्। कार्तिक पूजा प्रभु। संहार के समय चर तथा अचर जीवों से युक्त सारी सृष्टियां आपके दिव्य शरीर में प्रवेश कर जाती है और बिना कठिनाई के वहीं ठहरी रहती है। किंतु अब वही दिव्य रूप में मेरे गर्भ में जन्म ले चुका है। जो लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे और मैं हंसी की पात्र बन जाऊंगी। तो म्यूट हैं आप। प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। प्रभु जी, आप म्यूट हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है कि श्री भगवान की प्रेममयी सेवा दो प्रकार की होती है, ऐश्वर्य पूर्ण तथा ऐश्वर्य शिथिल। असली इस प्रेम ऐश्वर्य शिथिल भक्ति से केवल शुद्ध प्रेम के बल पर प्रारंभ होता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। शुद्ध भक्तजन अपनी आंखों से प्रेम का अंजन लगाकर श्री भगवान श्याम सुंदर मुरलीधर को दोनों हाथों से बांसुरी झुलाते हुए देखना चाहते हैं।
यह स्वरूप वृंदावन वासियों के लिए उपलब्ध है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उस विष्णु अथवा नारायण रूप से प्रेम नहीं करते जो वैकुंठ में पूजित है, जहाँ भक्तगण उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हैं, अपितु वे उनके श्याम सुंदर स्वरूप से प्रेम करते हैं। यद्यपि देवकी को वृंदावन पद प्राप्त नहीं है, किंतु वे वृंदावन पद के निकट है। वृंदावन पद पर भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा है, जबकि मथुरा तथा द्वारका पद पर भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी है। मथुरा तथा द्वारका में देवी से मिश्रित रहता है, किंतु वृंदावन में पूर्ण पुरुष आवाज कट कर रही, आवाज नहीं आ रही। तब भगवान का ऐश्वर्य प्रदर्शन नहीं हुआ कि प्रेम व्यवहार करना चाहती थी, इसलिए वे चाहती थी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना श्री विष्णु का ऐश्वर्यशाली स्वरूप समेट ले। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका में इस तथ्य पर विशेष प्रकाश तो क्या डाला है। अभी संकेत प्रभुपाद कर रहे हैं कि अगर देवकी का इतना सुंदर भाव है, वात्सल्य है, वृंदावन का क्या भाव होगा? अभी वृंदावन में तो देवकी का भाव है नहीं, वृंदावन से मथुरा का भाव थोड़ा ये बोलना वैसे ठीक नहीं है, वृंदावन का भाव ज्यादा उत्कृष्ट है, लेकिन मथुरा के भाव में इतना वात्सल्य देवकी का दिख रहा है, तो वृंदावन में भगवान को कितना प्रेम भक्त लोग करते होंगे। और यही भक्ति की पराकाष्ठा है, जहाँ पांचों रसों में भगवान की सेवा भगवान के भक्त कर रहे हैं, और ये किसी भी प्रकार से भौतिक विचार के बहुत परे है। बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद आगे वर्णन कर रहे हैं कैसे ये भौतिक जगत से कितने परे भाव है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। भूमिका माता जी। भक्ति भगवान तथा भक्त ये भौतिक जगत से संबंधित नहीं होते। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। माम च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अनन्य भक्ति के आध्यात्मिक कार्यों में अपने आप को लगाता है, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और आध्यात्मिक पद पर उठ जाता है। भक्ति में मनुष्य प्रारंभ से ही दिव्य पद पर स्थित हो जाता है। अतएव वसुदेव तथा देव की शुद्ध भक्ति पद पर स्थित होने के कारण इस भौतिक जगत से परे हैं और उन्हें भौतिक भय नहीं सताता, किंतु दिव्य जगत में शुद्ध भक्ति के कारण गहन प्रेम के फल स्वरूप ऐसा ही भय बना रहता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। तथा श्रीमद् भागवत में भी पुष्टि हुई है, भक्त्या अमेय कया ग्राहम। भक्ति के बिना श्री भगवान की आध्यात्मिक स्थिति को समझा नहीं जा सकता। भक्ति की 3 अवस्थाएं मानी जाती है, गुणीभूत, प्रधानीभूत तथा केवल, और इनके भी 3 विभेद हैं, ज्ञान, ज्ञानमय तथा रति या प्रेमा अर्थात सामान्य ज्ञान, ज्ञान मित्रित प्रेम तथा शुद्ध प्रेम। सामान्य ज्ञान के बिना किसी परिवर्तन में के केवल दिव्य आनंद का अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभूति मानभूति कहलाती है। जब मनुष्य ज्ञानमय अवस्था में आता है तो उसे श्री भगवान के दिव्य ऐश्वर्यों का अनुभव होता है, किंतु जब वह शुद्ध प्रेम या रति की अवस्था में पहुंचता है तो उसे श्री भगवान के कृष्ण या राम रूप की अनुभूति होती है। यही वांछनीय है। माधुर्य रस में तो मनुष्य श्री भगवान के से अनुरक्त हो जाता है, श्री विग्रह निष्ठ रूपादि। तब श्री भगवान तथा भक्त के प्रेम व्यापार चालू होता है। ब्रजभूमि या वृंदावन में अपने हाथ में बांसुरी लिए हुए भगवान श्री कृष्ण की विशेष महत्ता माधुरी विराजते द्वारा वर्णित है। हाथ में बांसुरी लिए श्री भगवान का स्वरूप अत्यंत आकर्षक है और इस स्वरूप में से श्रीमती राधा रानी या राधिका विशेष आकृष्ट होती है। वे भगवान श्री कृष्ण के साथ सर्वोपरि आनंदमय सानिध्य का भोग करती है। कभी कभी लोग यह नहीं समझ पाते कि श्रीमद् भागवतम में राधिका के नाम का उल्लेख क्यों नहीं हुआ। वास्तव में राधिका को आराधन शब्द से समझा जा सकता है, जिसका अर्थ यह है कि वह भगवान श्री कृष्ण के साथ
उच्चतम प्रेमालाप का आनंद भोग करती है। देवकी नहीं चाहती थी कि श्री विष्णु को जन्म देने के कारण उनका उपहास हो, अतः वे दो भुजाओं वाले भगवान श्री कृष्ण को चाह रही थी, इसलिए उन्होंने श्री भगवान से अपना स्वरूप बदलने के लिए प्रार्थना की। विष्णु स्वरूप को प्राप्त करके उनको लग रहा है कि उनका मान कम हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में भगवान का जो दो भुजाओं वाला श्याम सुंदर स्वरूप है वो अनंत अनंत विष्णुओं का स्रोत है। नहीं तो यहाँ पर देवकी क्यों बोलते हैं कि आप दो भुजाओं वाले रूप में आ जाओ? कोई व्यक्ति बड़ी चीज को प्राप्त करके छोटी वस्तु क्यों प्राप्त करेगा? वो छोटी वस्तु प्राप्त करके लालच कर सकता है और बड़ा कुछ वस्तु को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर तीन अवस्थाएं भक्ति की बता रहे हैं। गुणीभूत भक्ति अर्थात जहाँ तीन गुणों से भक्ति प्रभावित होती है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, जो भगवान कपिल मुनि भी वर्णन करते हैं कि कैसे तीन गुरु प्रभाव में कई बार व्यक्ति भक्ति करने का प्रयास करता है, वो भी संसार से मुक्त हो जाता है। भक्ति इतनी उत्कृष्ट है, गुणों के प्रभाव में भी अगर कोई भक्ति करे, विशेषतः सतोगुणी, वो भौतिक संसार से मुक्त हो जाएगा और भगवान के विषय में थोड़ा ज्ञान उसको प्राप्त होगा। भगवान ब्रह्म है, ये जगत माया शक्ति का एक रूप है, कैसे हमें भगवान के धाम में प्रवेश करना है इत्यादि। गुणीभूत। इसके ऊपर यहाँ पर दूसरा वर्णन हो रहा है गुणीभूत के बाद प्रधानीभूत। प्रधानीभूत भक्ति अर्थात तीन गुणों से मुक्त हो गया, लेकिन अभी भी वो ज्ञान के आश्रय में है, उसका प्रेम भाव अभी प्रकट नहीं हुआ, अभी वो भगवान को ऐश्वर्य भाव में आराधना करता है कि वो वैकुंठ नायक है, सभी के स्रोत हैं, हमको उनका दास रूप से सेवा करनी चाहिए। जैसे हम शरणागति में भी दो भाव बता रहे थे कि कैसे भक्त भगवान के ऊपर शरणागत होता है, वही मेरे पालक हैं, वही मेरे सर्वस्व हैं। तो ऐसा भाव ज्ञान मिश्रित भक्ति का लक्षण है, और ऐसा भक्त भगवान के गुणों को समझ पाता है कि भगवान सच्चिदानंदमय, उनके गुण कैसे हैं। इसके ऊपर केवल भक्ति अर्थात इसमें अब ज्ञान मिश्रित नहीं है, उसमें गुण मिश्रित नहीं है, शुद्ध प्रेम है, और वो शुद्ध प्रेम में भगवान का स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, भगवान का दो भुजाओं वाला श्याम सुंदर स्वरूप प्रकट भक्त के सामने हो जाता है। और ऐसा रूप वास्तव में भगवत साक्षात्कार की सबसे उच्चतम स्थिति है। वो वृंदावन की स्थिति है, ब्रजभूमि की स्थिति है, जहाँ गोपियां भगवान को सेवा करती हैं, या श्रीमती राधा रानी भगवान को सेवा करती हैं। तो ये पूरा जो भाव है, ये सबसे उत्कृष्ट साक्षात्कार है भगवत साक्षात्कार का। तो यहाँ पर देव की बोली, मैं इतने प्रयास से आपको पुत्र रूप में प्राप्त की, मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगी अगर आप विष्णु रूप में मुझे दर्शन दिए तो, इसलिए वो श्याम सुंदर रूप में, वो दो भुजाओं वाले रूप में आप मुझे दर्शन दीजिए और मेरे पुत्र बन जाइए। तो इस प्रकार यहाँ देवकी की प्रार्थनाएं समाप्त होती हैं। 32 नंबर श्लोक से भगवान वसुदेव और देवकी को संबोधित करते हैं। हरे कृष्ण। ओ बहुत टाइम हो गया।